हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन जोन ट्रेडिंग। आज बात करेंगे हम लोग फोर्टिस हेल्थ केयर के बारे में। अगर आप इस शेयर के शेयर होल्डर हैं या फिर सोच रहे हैं स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज मैं फोर्टिस हेल्थ केयर का टॉप टू डाउन एनालिसिस करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम देखेंगे, इसके बाद मंथली देखेंगे, फिर वीकली और फिर डेली पे जाकर के ये समझने की कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और स्मार्ट मनी कहाँ पे इसमें पोजीशन बना करके बैठे हो सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देगा, लेकिन ये वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो एंड तक ये डिसीजन ले पाएंगे कि शेयर में आपको करना क्या चाहिए, रुकना है या नहीं रुकना है, खरीदना है या नहीं खरीदना है। ध्यान रखें, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जिसको अगर आप देखते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन शेयर में कहां पे है। मैं किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस अगर आप लेना चाहते हैं इस वीडियो से तो बिल्कुल भी ना करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें इसको लेकर के। आइए बढ़ते हैं एनालिसिस की ओर। एक चीज अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो शेयर ये अपने ऑल टाइम हाई से 25% नीचे आ चुका है। अभी अगर करंट प्राइस की बात करूं तो वो 23% डाउन है ऑल टाइम हाई से। हमें करना क्या चाहिए, ये एक छोटा सा मैंने कुछ बनाया था, मैं वो जब डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। अभी समझते हैं कि आइए इसमें कहां पे डिमांड जोन है, कहां पे सप्लाई जोन है। हायर टाइम फ्रेम पे, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हूं, यहां पर मुझे प्रॉपर सप्लाई जोन दिख नहीं रहा है। बट अगर एक चीज समझने की कोशिश करें तो प्राइस जब यहां से ऊपर गया था तो यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, यानी ये वाला एरिया हो सकता है सेलर का एरिया हो। तो मैं इसको एक जोन की तरह कंसीडर कर रहा हूं, जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग कि हमें प्रॉब्लम ना हो बाद में जाकर के। तो क्वार्टरली सप्लाई जोन ही है। क्या कोई डिमांड जोन है क्या? मुझे एक यहाँ पे अच्छा सा डिमांड जोन दिख रहा है तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। ये हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन है। इसके नीचे भी कोई डिमांड जोन है, इसके नीचे भी है, बट हम लोग ज्यादा नीचे नहीं चलते, हम लोग ये रिसेंट के डिमांड जोन के बीच में बात करते हैं। एक यहाँ पर ये डिमांड जोन दिख रहा है बट इसको अभी कंसीडर नहीं करते। आइए चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर सप्लाई जोन की बात करें तो अगेन ये वाला कैंडल जो है इट कैन बी कंसीडर्ड एज बेस कैंडल, और ये रैली बेस एंड देन ड्रॉप अगर इसको ऐसे कंसीडर करें तो क्वार्टरली सप्लाई जोन जैसा ही ये मंथली का डिमांड जोन यहाँ पे बनेगा। बट क्या कोई डिमांड, सॉरी, क्वार्टरली सप्लाई जोन के जैसा है मंथली का सप्लाई जोन बनेगा, डिमांड जोन नहीं। करंट प्राइस के ऊपर में जब भी जोन बनता है तो वो हमारा सप्लाई जोन होता है, नीचे बनता है तो वो डिमांड जोन होता है। अब ध्यान से समझें, ये एक दो बेस कैंडल का अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, एक ड्रॉप बेस एंड देन रैली, फिर वापस से दो बेस कैंडल और वापस से रैली, तो दो डिमांड जोन हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो एक डिमांड जोन मंथली का यहाँ पे बनेगा, जो मैं इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मंथली डिमांड जोन। और एक और डिमांड जोन है जो हमारा यहाँ पे है। बट अगर ध्यान से समझे, ये वाला डिमांड जोन है, क्या ये डिमांड जोन इस कैंडल से टेस्टेड नहीं है क्या? है। तो ये डिमांड जोन टेस्टेड है, तो मैं इसको अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इसको अभी अवॉइड कर रहा हूँ। आइए एक टाइम फ्रेम और नीचे चलते हैं। बट प्राइस का मूवमेंट क्या है, सप्लाई जोन टू डिमांड जोन है। अभी प्राइस कहाँ से आ रहा है, सप्लाई जोन से डिमांड जोन के आ रहा है, अब बीच में अभी कहीं पे है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं भी इसके वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ, और अगर एक चीज समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक जोन था, प्राइस आया इसी जोन में, इस कैंडल से एंट्री दी, और ये एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो 1:3 के आसपास का ये हमें रिवॉर्ड देकर के ये ऊपर भागा। अगेन ये दिसंबर में था, तो आई होप जो डिमांड एंड सप्लाई जोन को समझते होंगे तो वो ये छोटी सी जो रैली है इसको कैप्चर करेंगे। अब प्राइस क्या हो रहा है, क्योंकि ये डिमांड जोन टेस्टेड है, यानी कि यहाँ का सारा पेंडिंग ऑर्डर पिक हो चुका है, तो जब प्राइस अब नीचे आएगा तो ये रोक नहीं सकता इसको। तो इसके बाद नियरेस्ट हमारा डिमांड जोन कहाँ पे है वो समझने की कोशिश करते हैं। एक डिमांड जोन जो अगर मैं देखूँ तो एक अच्छा सा डिमांड जोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ वीकली का। ये रहा हमारा एक डिमांड जोन, छोटा सा बेस कैंडल है। तो ये रहा हमारा वीकली का एक डिमांड जोन। इसके बीच में और कोई डिमांड जोन है क्या? एक है, बट उसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी एक चीज समझने की कोशिश करें, यहाँ से प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से फिर प्राइस ऊपर उठा है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एक जोन होगा, लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमको दिखेगा, बट वीकली पे एक प्रॉपर डिमांड जोन हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा। आइए चलते डेली के टाइम फ्रेम पे। इसके फ्रेम पे एक ये सप्लाई जोन था जो मैंने यहाँ पे डेली पे वो ड्रॉ करके दिखाया आपको। अब ध्यान से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर दो सप्लाई जोन और बनाया डेली का। एक सप्लाई जोन ये बना है, और ये सप्लाई जोन पता है क्यों बना है? अगर इस चीज को समझें तो ये सप्लाई जोन इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक सप्लाई जोन था, तो इसके चलते यहाँ पे प्राइस ऊपर जाने की जब कोशिश किया तो रुका, और फिर यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि रिएक्शन लेकर के प्राइस नीचे आया, ऊपर उठने की कोशिश किया। अगेन यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना जो कि मैंने मार्क कर रखा है, ये वाला सप्लाई जोन है, और उसके बाद एक और सप्लाई जोन है। अब ये वाला सप्लाई जोन थोड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसको वीकली के सप्लाई जोन का सपोर्ट है, क्योंकि उसके अंदर है, तो हायर टाइम फ्रेम का कॉन्फ्लुएंस है इस जोन के पास। अब ध्यान से समझने की कोशिश करें, करंट प्राइस जो है ये अभी ऐसे जोन में है, ना सप्लाई जोन के पास है ना डिमांड जोन के पास में है, तो अभी कुछ भी डिसीजन लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होना चाहिए। बट अगेन ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना चाहिए। अब ध्यान से एक चीज समझें, प्राइस कहां पर है और कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक सप्लाई जोन बना, और इसके चलते प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर करेक्शन हुआ, क्योंकि ये वाले वापस से यहाँ से उठा, नीचे आया, और फिर ऑल टाइम हाई लगाया प्राइस। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस सप्लाई जोन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला सप्लाई, सॉरी, ये वाले डिमांड जोन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाला डिमांड जोन नहीं है क्या? क्यों? क्योंकि इसी डिमांड जोन ने यहाँ के सप्लाई को खत्म किया है, और यही डिमांड जोन एक ओरिजिन है ये प्राइस को ऑल टाइम हाई पे लेके जाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो है। तो हमारा एक्शन ये होना चाहिए कि अगर ये डिमांड जोन पे आकर के प्राइस अगर रिएक्ट करने की कोशिश करता है, वेल एंड गुड, लाइक 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड के रेशियो पे वी कैन थिंक ऑफ इट। लेकिन अगर ये वाला डिमांड जोन टूटता है और कल को जाकर के ये वाले डिमांड जोन में प्राइस आता है, तो ये एक अच्छा जोन हो सकता है, प्राइस अच्छा रिएक्शन यहाँ से दिखा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही डिमांड जोन रिस्पॉन्सिबल है प्राइस को ऑल टाइम हाई पे लेके जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी फोर्टिस हेल्थ केयर में कुछ भी डिसीजन लेना कि खरीद ले या बेच ले, दिस इज नॉट द राइट टाइम। अगर यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता है, लाइक यहाँ से इस तरह करके ऊपर गया, तो हो सकता है ये सप्लाई जोन से रिएक्शन लेकर प्राइस नीचे आए, ये डिमांड जोन पे
आए प्राइस और यहाँ से फिर वापस से ऊपर की ओर रिएक्शन दे, फिर ये दूसरे वाले डिमांड सप्लाई जोन में एंट्री दे, और फिर यहाँ से फाइनली आकर के हमें ये वाला जो बहुत अच्छा जोन है इसमें एंट्री मिले, और फिर प्राइस अब जब, क्योंकि ये सब कुछ अगर टेस्टेड रहेगा, जब भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो कुछ रोकने के लिए नहीं मिलेगा। अब हो सकता है ये मूव इतना स्ट्रांग हो कि यहाँ पर के सप्लाई जोन को भी ये खत्म कर दे, ठीक है, ये वाले सप्लाई जोन को खत्म करके प्राइस फिर ऊपर चला जाए ऑल टाइम हाई। तो अगर ये वाला सप्लाई जोन टूटता है और ये वाला सप्लाई जोन टूटता है, तो फिर प्राइस को रोकने के लिए कुछ नहीं है, लाइक 969 वाला लेवल शॉर्ट टर्म में हमें देखने को इसमें मिल सकता है। बट अगेन दिस इज नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। अगर खरीदना हो या बेचना हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो का पर्पस समझ में आया होगा, क्योंकि प्राइस हायर टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन टू डिमांड जोन मूव कर रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है मैंने उसको लेकर बात किया कि अगर डिमांड जोन में आया तो यहाँ से रिएक्शन दे सकता है, लाइक यहाँ पे आया तो व्हाट आई हैव सीन इन मोस्ट ऑफ द टाइम कि अगर कोई भी जोन पे अगर जोन थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो तो एटलीस्ट रिस्क और रिवॉर्ड की अगर हम लोग मेजरमेंट करें तो 1 रुपए के रिस्क पे 2 रुपए का रिवॉर्ड यूजुअली डिमांड जोन देता ही देता है। अगर आप चाहें तो ये वाले जोन जो मैं जोन दिखा रहा हूँ इसको जा करके और फाइन ट्यून करके लोअर टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही लाइक शॉर्ट नैरो रेंज आप फाइंड कर सकते हैं जहां पे प्राइस आकर के हो सकता है टच करके और फिर एक अच्छा रिएक्शन दे। बट अगेन इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक दिस मैसेज, कैसे आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये डिमांड जोन भी स्ट्रांग है और ये वाला भी स्ट्रांग है, बट दोनों में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये वाला डिमांड जोन है। ठीक है, तो ये है मेरी एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। अगर कोई और शेयर के बारे में ऐसे टॉप टू डाउन एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट में उसका नाम जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखें अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।